हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ। तो चलिए देखते हैं अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी इस वीडियो में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से, क्योंकि पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को देख लेते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान रत्न दिया गया है जी पद्माभम को, और ये अवार्ड दिया गया है किस फील्ड में? बायोलॉजिकल साइंस में। वही अगर हम बात करते हैं विज्ञान टीम की, तो पूरे इसरो टीम को दिया गया है ये अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में। जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है विज्ञान श्री अवार्ड, और ये अवार्ड दिया गया है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को और उनके साथियों को। और ये जो दिया गया है किस फील्ड में दिया गया है? स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में। वही अगर हम चौथे अवार्ड की बात करें तो वो है विज्ञान युवा अवार्ड, जो कि न्यू यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है ये अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है रॉक्सी मैथ्यू कॉल को, और किस फील्ड में दिया गया है? अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस में। और भी यंग साइंटिस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनके नाम आपको दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बांग्लादेश से। जैसा कि आपको भी पता है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया में हैं अभी। वो अपने कंट्री में रेजिग्नेशन दे दी हैं और इंडिया आ चुकी हैं। इंडिया में उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। वही अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको कौन चला रहा है? तो उसके हेड बन गए हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि क्या है? जो कि एक रिनाउंड पर्सनालिटी है जिनको नोबेल प्राइज़ 2006 में दिया गया था। अगर हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की नई प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं खलीदा जिया। ओके, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फील्ड में? तो डायबोटोलॉजी में दिया गया है इनको ये अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल बनाया गया है जनरल विकास लखेरा को। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा बनते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने रिपो रेट में चेंजेस की हैं, और अभी हाल में रिपो रेट और अदर आरबीआई रेट की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आरबीआई का रिपो रेट हो गया है 6.5%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? 6 मेंबर कमेटी है जो कि डिफाइन करती है इंडिया की पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आ रहा है वो है गुरु खासी नेशनल पार्क। जी हाँ, गुरु खासी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि गुरु खासी नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, अब वो टाइगर रिजर्व हो गया है। ठीक है, ये कौन बताता है? तो ये एनटीसीए और स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। एनटीसीए का मतलब यहाँ पे है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर डिफाइन करती है। तो क्या डिफाइन हुआ है? गुरु खासी नेशनल पार्क अब टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि टाइगर रिजर्व होने से उस टाइगर की कंजर्वेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी, क्योंकि पाया जा रहा था कि वहाँ पे टाइगर की संख्या कम होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो वो आ रहा है ओलंपिक से। जी हाँ, 11 अगस्त को ओलंपिक समाप्त हो गया और पूरे लिस्ट आ गए हैं। तो उस लिस्ट में इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं? जी हाँ, 6 मेडल इंडिया को मिला है। वो कौन कौन से 6 मेडल हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्तौल में। वही अगर हम सेकंड बात कर रहे हैं तो सेकंड ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है मनु भाकर और सर्वजीत को मिक्स डबल में, जो कि 10 मीटर एयर पिस्तौल में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 2 ब्रॉन्ज मेडल। अब हम थर्ड मेडल की तरफ चलते हैं। ये भी ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है 50 मीटर राइफल में स्वप्निल को, और फोर्थ जो है वो दिया गया है हॉकी टीम को। हॉकी इंडिया टीम को मिला है ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर हम लोग फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो फिफ्थ किसे मिला है? तो देखिए, जो फिफ्थ है वो नीरज चोपड़ा को मिला है। सिल्वर उन्होंने जीता है किसमें? जैवलिन थ्रो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे, जैवलिन थ्रो में किसे मिला है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा, नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर मेडल। वही अगर हम 6th मेडल की बात कर रहे हैं तो वो है अमन शेखावत, जिनको रेसलिंग में मिला है ये। ठीक है, तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में मिला है 57 kg में मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से इंडिया को मिला है 6 मेडल मिला है, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये पूरी ओलंपिक की लिस्ट। अगर हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बीयरर। तो ओपनिंग सेरेमनी में थी
पीवी सिंधु और शरद कमल, ठीक है। तो दोनों ओपनिंग सेरेमनी में थे। पीवी सिंधु किस गेम से बिलोंग करती है, तो वो बैडमिंटन से बिलोंग करती है। इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और शरद कमल कौन से गेम से बिलोंग करते हैं ये सर्च करें आप। उसके अलावा चलिए देख लेते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे। तो देखिए फ्लैग बीयर जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे वो है मनु भाकर, बिल्कुल छाई रही पूरे ओलंपिक में। तो मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीयर रही। और उनके साथ कौन रहा, तो उनके साथ रहा पीआर श्रीजेश, जो कि किसमें है, हॉकी में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूरी हॉकी पूरी ओलंपिक को हमने कवर किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अभी जीआई टैग दिया गया है तांजावुर के आर्ट को दिया गया है, जो कि कट ग्लास वर्क है, ठीक है। इसमें मीनाकारी भी दिखी जा रही है और मिरर वर्क भी पूरा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो तरंग शक्ति से है। तरंग शक्ति क्या है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें 10 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट फेज है वो इंडिया में हो रहा है और जो सेकंड होगा वो वेस्टर्न कंट्रीज अलास्का में होने वाला है। ये जो फर्स्ट फेज है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला राउंड है वो तमिलनाडु में होने वाला है और दूसरा जो है वो जोधपुर राजस्थान में होने वाला है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया की विमेन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बताऊं तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं मिराज 2000 मिग-3, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 7 अगस्त को क्या बनाया गया, तो नेशनल हैंडलूम डे बनाया गया क्योंकि हैंडलूम जो है वो इंडियन आर्ट को दर्शाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, 78th इंडिपेंडेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है और हर घर तिरंगा जो कैंपेन है उसे चलाया जा रहा है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। थैंक यू।